हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या बोल सकते हो चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। वो चैप्टर का नाम है नरेशन। तो हम लोग आज के इस वीडियो में नरेशन के बारे में बात करेंगे। आप समझ सकते हो कि नरेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हम लोग क्लास 6 में पढ़ा, क्लास 7 में पढ़ा, क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, क्लास 9th और 10th में भी पढ़ेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग 8 है या सिर्फ 8 में ही अगर पूरा बात समझ लें तो क्लास 9th और 10th में समझने में थोड़ा आसानी होगा। क्योंकि जो सिलेबस 9th और 10th में थोड़ा अपग्रेड हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो वो नरेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो क्लास 6 के लिए है, क्लास 7 के लिए, क्लास 8 के लिए तो है ही है। तो चलो अब शुरू करते हैं। नरेशन है क्या? तो नरेशन मतलब कि चुगली चुगली करना। इसमें होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए आप फर्स्ट हो, मैं सेकंड में, वो थर्ड है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आपने मुझसे कुछ बात कहा और मैंने इससे कह दिया। तो ये क्या हुआ? ये चुगली हुआ ना कि आपकी बात मैंने इससे किया। तो यही से को कहते हैं नरेशन। क्या बोल सकते हो कि एग्जाम में आया व्हाट इज नरेशन, तो आप लिख दो ए द चुगली, मतलब चुगली को नरेशन कहते हैं। तो ये नहीं लिख सकते ना, तो नहीं। तो चलो समझते हैं कि एक एक एग्जाम्पल के। तो एक मतलब कि एक इंसान मतलब कि मान लीजिए आपने मतलब कि कोई एक इंसान मुझसे कहा डैट कि ही इज अ डॉक्टर, मतलब कि वह एक डॉक्टर, मतलब डॉक्टर को छोड़ देते हैं। आपने मुझसे कहा है आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई एम, फर्स्ट आपने कहा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ये आपने मुझसे कहा है। और मेरे को तीसरे आदमी से कहना, मतलब कि मैं अपने तीसरे दोस्त को कहा, तो मैं यही थोड़ी कर दूंगा कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। देखिए आपने मुझसे कहा, हिंदी में आप समझते हैं, आपने मुझसे कहा कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो मैं इसे बोल दूंगा कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। ये नहीं बोलूँगा ना, मैं बोलूँगा वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेज, लिख सकते हो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। स्कूल ये तीसरे आदमी को ये कर सकते हैं ना। तो ये कहेंगे हम लोग थर्ड पर्सन को। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आएगा। इसी को कहते हैं नरेशन। इसमें होता है कुछ डायरेक्ट स्पीच और कुछ इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। तो जो वर्ड आपने मुझसे मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से डायरेक्ट कहता है उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को इनडायरेक्ट कहता है फर्स्ट पर्सन के बाद उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ये है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। आई होप आपको समझ में आएगा। अब इसमें होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टेड स्पीच भी होता है। हाँ, तो इसमें होता है कि मतलब कि इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे, ए रिपोर्टेड स्पीच नहीं। इस और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो ये है क्या, अब समझते हैं। तो जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, अगर आपको इसको ट्रांसलेट कर मतलब कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना है तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं ही सेज दैट ही इज मतलब कि ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये सेम टू सेम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कुछ चेंज हो जाता है। ही का हो जाता है मतलब कि ही का तो ही हो जाएगा। ही हम लोग जो कि सिंपल को यहाँ पे ही वॉज नॉट, ही वॉज नॉट गोइंग, मतलब कि गोइंग है ना, यहाँ पे थर्ड है तो यहाँ पे सेकंड हो जाए गो वेंट। ही वॉज नॉट वेंट टू स्कूल, ये होगा। तो यहाँ पे ही सेड दैट, THAT दैट होगा। ही वॉज नॉट वेंट टू स्कूल,
ये है क्या, ये है क्या, क्या ये सेंटेंस है और क्या है, सिंपल सी बात है। ही सेज दैट ए ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो देख सकते हो इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आई होप आपको समझ में आएगा। इसको अगर मतलब कि ये हुआ एक डायरेक्ट है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं मतलब कि डायरेक्ट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों सेम हो सकता है। मैंने यहाँ पे बोले ये इनडायरेक्ट है पर इनडायरेक्ट ये है, आप समझ सकते हो। तो इसमें होता है क्या है कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है वो हट जाता है और डैट यूज हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे ही का ही रहता है, मतलब कि अगर जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में चेंज होता है, जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में चेंज होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे टेंस में चेंज होता है, जैसे कि ईज था यहाँ पे वॉज हो गया, यहाँ पे गोइंग था यहाँ पे वेंट हो गया, यहाँ पे टेंस का चेंज होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया इतना क्या है। तो यहाँ पे कुछ होता है, ये हम लोग ने सिंपल टेंस में देखा, पर कुछ होता है ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जिसमें क्या है कि एग्जांपल में देखते हैं। ही सेज द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट, EAST ईस्ट। तो यहाँ पे ये हो गया सेंटेंस। तो कहाँ सूरज कहाँ से उगता है, ईस्ट से, ये नहीं कि बोलते ना वेस्ट से। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, आप बोलोगे ही सेज दैट द सन राइज इन द ईस्ट। आप सोच रहे हो कि जो सेम टू सेम लिख दिया, पर यहाँ पे हम लोगों ने सेम टू सेम नहीं लिखा। ऐसा क्यों, हम लोग इसलिए ऐसा किए, मैं क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसा होता है कि जो कभी चेंज ही नहीं हो सकता। कि ये सेंटेंस जैसे कि द सन राइज इन द ईस्ट, लेकिन जो सन है वो हमेशा किस डायरेक्शन से राइज होगा, ईस्ट डायरेक्शन से। तो यहाँ पे ये परमानेंट है। तो जो कि परमानेंट सेंटेंस मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा चेंज नहीं होता, बस इन्वर्टेड कॉमा की जगह डाटा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा इतना आया। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कुछ मतलब कि सुधार कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।